काफी लोग आपको जानते हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं। जब भी कोई आपके साथ पहली बार काम करता है, काफी लोग सोचते हैं कि अरे नवाजुद्दीन है, कर देगा। लाइक आपके ये डायरेक्टर का कैसा एक्सपीरियंस था? वो डायरेक्टर का भी ऐसा ही था। नवाजुद्दीन है तो कुछ कर देगा, कुछ कर लेगा। हाँ। ये जैसे स्लो टाउन है, स्लो पेस है, शुरू में जब आइडिया आई होगी तो लगा कि यार ये बहुत स्लो हो सकती है, बोरिंग हो सकती है। मुझे कभी इन सब चीजों से इन टर्म्स से कभी डर ही नहीं लगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम एक डायलॉग ना 15 मिनट के बाद दूसरा डायलॉग आए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ना बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं इस चीज को लेकर। अरे यार पॉज हो गया, लंबा काट दो, अरे कुछ डायलॉग्स नहीं आया, जल्दी से डायलॉग डाल दो, इसमें कोई गाना डाल, अरे फाइटिंग सीक्वेंस डाल दो। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर की और हमारे प्रोड्यूसर्स की इनसिक्योरिटी है। आपके जॉब की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देखो आपको ये जगह जाने मिलता है, देखने मिलते हैं एक अलग इंडिया। हम यहाँ एक बबल में रहते हैं। क्या नहीं पता था, क्या पता था इस बारे में? जो साइलेंस कभी शहरों में देखने को सुनने को नहीं मिलता, कभी नहीं। उस साइलेंस में जब जाते हैं, जब आप पहाड़ के सामने जब बैठते हैं ना, अच्छे से अच्छा बकचोद ना चुप हो जाता है बिल्कुल। चुप हो जाता है बिल्कुल, ऐसे देखता है वो, क्योंकि नेचर आपको ना वो दे देती है, वो चीज देती है। जब आप जाके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताते हो, क्या क्या पूछते हैं मुंबई के बारे में ज्यादा करके आपसे? मेरे जो यंग दोस्त हैं वो तो लड़कियों के बारे में पूछते हैं, हीरोइनों के बारे में पूछते हैं। ऑफ कोर्स। तूने जो किस किया था सचमुच किया था? तो आप सच बताते हो? हाँ, मैंने सचमुच किया था। तो जो कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा फील हुआ था। किसको नहीं अच्छा फील हो? बुरा थोड़ा ना फील हुआ किसी को। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू। आपका फिर से स्वागत है। नवाज भाई, ये पिक्चर कुछ मैंने ट्रेलर देखा आने से पहले, कुछ अलग लग रही है। मेरा पहला सवाल ये है कि सेट पे जब आप थे, आपको लगा कि हाँ यार कुछ तो सही है, कुछ तो अलग है इस बार? मुझे पेस बहुत अच्छा लगा इस फिल्म का। बहुत ही स्लो पेस और लेजी पेस है इस फिल्म का। और वही उसी तरह के कैरेक्टर्स भी हैं। तो वो इस वजह से ना ये एक अलग सा वर्ल्ड लगा मुझे। ओके। और जिस गांव में हम गए थे वो वाकई वहाँ के गांव के जो लोग थे वो भी बहुत ही, उनके पास टाइम ही टाइम होता है। वहाँ के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं या वैसे भी डिपार्टमेंट हैं, सब बहुत आराम है उनके पास। और क्राइम कभी हुआ नहीं। अच्छा। तो पुलिस डिपार्टमेंट जो, उनको पता ही नहीं कि हाँ कि कभी आज 3 नहीं आए, 2 नहीं आए, छुट्टी पे हैं, कोई अपना बोल रहा है कि मुझे जरा मंदिर में जरा पूजा करने जानी है, बोले हाँ कोई बात नहीं। तो सब ऐसा है। अचानक से कई सालों बाद क्राइम होता तो उनको खुद पता नहीं होता कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना है। चलो चलते हैं, देख लेते हैं यार क्या है वो। वो जो पेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी पेस में कैरेक्टर्स हैं, वो स्लोनेस कैरेक्टर्स भी लिए हुए हैं। तो कैसा पुलिस वाला है? लाइक वो ये पूरे पेस में वो बाहर से आए हैं कि वो भी ऐसे ही पेस में? वो भी इसी पेस में है। हाँ। अच्छा। तो आनंद के साथ जो डायरेक्टर है, उनके साथ जब काम किया, काफी लोग आपको जानते हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं, बहुत बहुत फिल्में कर चुके हैं। जब भी कोई आपके साथ पहली बार काम करता है, काफी लोग सोचते हैं कि अरे नवाजुद्दीन है, कर देगा। लाइक आपके ये डायरेक्टर का कैसा एक्सपीरियंस था? वो डायरेक्टर का भी ऐसा ही था। नवाजुद्दीन है तो कुछ कर देगा, कुछ कर लेगा। हाँ। और होता भी है, चूंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एक्टर्स हैं, दूसरे एक्टर्स हैं, वो बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं इसमें। जैसे राजेश है, एक स्मृतिका है, सुख सुमति है, प्रीति सूद है, और एक अनूप त्रिवेदी है, मेरे थिएटर के टाइम का दोस्त है। तो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, अगर आप एक लफ्ज निकालो उसके 2 जवाब वो उनके पास रेडी रहते थे। तो इसलिए कोई सीन अगर छोटा भी हो, उसको आधे घंटे का करवाना या 1 घंटे का करवाना, वो छोड़ दीजिए, आप बैठ के सिर्फ देखिए, खाली रोल कीजिए। तो इस वजह से बहुत चीजें आसान हो जाती हैं दूसरे एक्टर्स की वजह से। नाइस। अगर ये जैसे स्लो टाउन है, स्लो पेस है, जब भी पेपर पे आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, शुरू में जब आइडिया आई होगी तो लगा कि यार ये बहुत स्लो हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, ऐसे कभी? मुझे कभी इन सब चीजों से इन टर्म्स से कभी डर ही नहीं लगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम एक डायलॉग ना 15 मिनट के बाद दूसरा डायलॉग आए। स्लो पेस हो। वो हैबिट, उस तरह के सिनेमा की हैबिट डालना बहुत जरूरी है लोगों को। जहाँ पे लोग, क्या होता है ना, हम लोग स्पेशली हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ना बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं इस चीज को लेकर। अरे यार पॉज हो गया, लंबा काट दो,
है ना, अरे कुछ डायलॉग्स नहीं आया, जल्दी से डायलॉग डाल दो इसमें, कोई गाना डाल, ये गाने वाने क्यों है लोगों को, अरे लोग बोर हो जाएंगे इसलिए गाना डाल दो, अरे फाइटिंग सीक्वेंस डाल दो। अब इसलिए क्या होता है कि आधे घंटे के 5 गाने होते हैं, आधे घंटे के होते हैं एक्शन सीक्वेंस होता है, आधे घंटे का सपोर्टिंग एक्टर का खेल होता है, बचा आधा घंटा। उसमें जो हीरो आके जो है एकदम सा हीरो आके खेलता है, उसको मोर की तरह सजाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर की और हमारे प्रोड्यूसर्स की इनसिक्योरिटी है कि गाने ठूस दो, ये ठूस दो, बहुत सारे डायलॉग वर्बोस कर दो। तो मुझे तो ये इसलिए अच्छा लगा कि स्लो पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो कि बहुत सारे लोग बोर होंगे, बट होने दो, जो गांव का पेस है उसी पेस में अपनी फिल्म को रखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है। यू नो ये इनसिक्योरिटी प्रोड्यूसर्स में भी आई होगी क्योंकि यू नो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, मोबाइल पे हम फटाफट 1 मिनट की रील देख ली, एंटरटेन हो गए। इस वजह से आपको लगता है? इस वजह से अभी ज्यादा हो गया, लेकिन पहले से चला आ रहा है। हमारे यहाँ जब से गानों की, एक्शन सीक्वेंस की आदतें पड़ी हमें कि बोर हो जाएंगे, तब से ही है ये। तो अगर देखा जाए हमारे सिनेमा क्यों लेकिन लगता है आपको कि मतलब ऐसा सोचते होंगे कि अरे कुछ नहीं है तो वो लोग और थिएटर से चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, बाथरूम चले जाएंगे, ऐसा लगता है उनको, ऐसा इनसिक्योरिटी, ऐसा फील होता है। राइट। इसलिए वर्बोस भी होता है ना, बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। जहाँ एक आई बोल शिफ्ट करके बात कह सकते हैं, वहाँ पे 1-1, 2-2, 3-3 पेज की सोलोलुकीज डाल देते हैं। बराबर है। यू नो आपके जॉब की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देखो आपको ये जगह जाने मिलता है, देखने मिलती है एक अलग इंडिया। यू नो हम यहाँ अपने जॉब में लगे हुए हैं, मुंबई में रह के एक बबल में रहते हैं। आपको एक ऐसी जगह देखने मिलती है। क्या नहीं पता था, क्या पता था इस बारे में? अक्सर जैसे हमारे चूंकि मैं भी उसी जगह से हूँ, मैं भी गांव से ही हूँ, लेकिन पहाड़ के गांव में एक ना वाकई टाइम होता है। बैठ के धूप सेके जा रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे हो गए। अच्छा चलो वहाँ पे एक काम भी हो जाते हैं वहाँ पे। जैसे बम्बई में एक दिन में एक ही काम होता है, वहाँ पे 10 काम भी होते हैं और बैठ भी जाते हैं, धूप भी सेक लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। और एक साइलेंस जो होता है वहाँ पे, जो साइलेंस कभी शहरों में देखने को, सुनने को नहीं मिलता, कभी नहीं। उस साइलेंस में जब जाते हैं, जब आप पहाड़ के सामने जब बैठते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा बकचोद ना चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल ऐसे देखता है वो, क्योंकि नेचर आपको ना वो दे देती है, वो चीज देती है। और जब ऐसे माहौल में जब हम लोग जाके परफॉर्मेंस करते हैं, तो हम लोग भी बहुत शांत हो जाते हैं कि सब, अगर मैं इस लेवल पे भी बात करूंगा तो पहाड़ तक सुनते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं दूर दूर तक, वो भी सुनते हैं। ऐसा फील होता है। बड़ी फैक्ट है कि आपकी एक्टिंग में लोकेशन की वजह से, माहौल की वजह से बहुत चेंज आता है। लोकेशन भी एक कैरेक्टर है। यहाँ पे लोकेशन जैसा बिल्कुल ट्रेलर में नजर आ रहा है, लोकेशन कैरेक्टर है। ये स्क्रिप्ट में भी समझ में आता है? ये उस वक्त पे स्क्रिप्ट में इतना ज्यादा समझ में नहीं आया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जब गए तो डायरेक्टर की भी समझ में आया, एक्टर्स की भी समझ में आया कि यार ये तो बहुत यूज किया जा सकते हैं इन सब चीजों को। यू नो आप जब भी ये शहर में इतना शोर शराबे से परेशान हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं तो भाग जाता हूँ, एक खाली जगह पे, ऐसी जगह पे अक्सर होता है। मैं 1 दिन 2 दिन अगर मुझे मिल जाए और कोई काम नहीं है मुझे बम्बई में, तो मैं निकल जाता हूँ। आपको याद है जब आप आए थे, ये ट्रांजिशन, जब ये शोर शराबे में आए थे, तब कितना मुश्किल हुआ था? तब मैं एक ऐसी जगह से आया था, गांव से, जहाँ पे साइलेंस था, कम लोग थे, टाइम बहुत था। जैसे यहाँ पे आया इस फास्ट पेस वर्ल्ड में, तो 15 दिन तक तो मैं घर से ही नहीं निकला था। तो मैं हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ियों को भागते हुए देखता था, तो मैंने कहा यार ये स्पीड में मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर मर्ज हो गए उसी में, कैसे कैसे उस माहौल में रम गए। अब फिर ये होता है कि वापस जाया जाए। वापस जाया जाए। जब आप जाके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताते हो, क्या क्या पूछते हैं मुंबई के बारे में ज्यादा करके आपसे? मेरे जो यंग दोस्त हैं वो तो लड़कियों के बारे में पूछते हैं, हीरोइनों के बारे में पूछते हैं। ऑफ कोर्स। तूने जो किस किया था, सचमुच किया था? तो आप सच बताते हो? हाँ, मैंने सचमुच किया था। तो जो कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा फील हुआ था। किसको नहीं अच्छा फील हो? बुरा थोड़ा ना फील हुआ। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों को, जिन्होंने जस्ट ट्रेलर देखा है, बताइए क्या हुआ है यहाँ पर और आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है? मेरा कैरेक्टर जो है वो ऑफिसर है वहाँ पे, जो इंस्पेक्टर है पुलिस स्टेशन में। बाकी पूरी एक टीम है, और एक बहुत सालों के बाद हमें पता चलता है कोई क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है। अब उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, और वो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन करने की,
एट द सेम टाइम उसकी एक छोटी सी कोई एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका खुद का पर्सनल जो जर्नी है वो कैसे कंप्लीट होती है और इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होता है। इसका बहुत अच्छा एक वो है। अपने पास में भी मुझे कहा है आप कैरेक्टर में एकदम घुस जाते हो, आप उस जोन में घुस जाते हो। इस बार ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? मुझे भी ब्रेक करना था। हाँ। क्या मतलब ऑलरेडी जब डायरेक्टर के दिमाग में बहुत सारी मतलब कमांड होता है डायरेक्टर के दिमाग में, तो वो आके एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये है, तो बहुत आसान हो जाता है। और अच्छी बात ये थी कि स्क्रिप्ट में ही कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट, टेम्परामेंट सब लिखा हुआ था। अच्छा। ये शारिक ने भी लिखी है स्क्रिप्ट, शारिक भी को राइटर है इसके। ओके। तो वो थैंकफुली मतलब इसमें सब कुछ लिखा हुआ था, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बट आप आप वैसे हो, आप पुलिस वालों को जानते हो कि आपको वुड यू लाइक टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन कि ये ऑफिसर है, ये ऐसे बात करता है, ऐसे उठता बैठता है, आप लेते हो उनसे? हाँ ऑफ कोर्स कई बार होते जब मिलने जाते हैं कभी या मिलते हैं तो काफी चीजें लेते हैं उनसे। हाँ। आप जब इसे अगर पुलिस ऑफिसर से मुंबई में मिलेंगे तो एकदम अलग ही होंगे, बट कोई ऐसी जगह पे मिले होंगे जहाँ कैसा अनुभव था? क्या पिकअप करते हो आप? मेरे को तो लगता है कि इंसान है वो भी जी। हमें देखने से अलग लगता है, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम होती है उनकी उनकी एक वियरिंग होती है, उसकी वजह से लगता है। लेकिन जब आप थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, उनके करीब जाते हैं, पता चलता है तो बहुत ही इनोसेंट सा इंसान है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, जॉब कर रहा है। That's true. Yeah. नवाज भाई, अगर आप कितना ऑफन छुट्टी लेते हो? अगर आपको एक गांव में शांति में जाना है, आप कितने साल में एक बार, कितनी बार छुट्टी आप लेते हो? मैं तो अब लेने लगा हूँ, अब जरूरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि पहले नहीं लेते थे? पहले नहीं लेता, पहले तो मैं कंटिन्यूसली काम करता जा रहा था। बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी एक फिल्म कंप्लीट हो जाए, उसके एक महीने, कम से कम एक महीना होना चाहिए दूसरी फिल्म शुरू करने के लिए मेरे। जस्ट बिकॉज़ यू पर्सनली नीड इट मेंटली, अभी रियलाइज जरूरत पड़ने लगी, अभी फील होने लगा अभी मुझे। और आपाधापी नहीं मचानी, मुझे जो मुझे अच्छा लगे वो करूँगा काम। मुझे अभी इतना ज्यादा हाई तो मचाने की जरूरत नहीं। बट हाँ, मन करता है कि जो छोटी फिल्में ज्यादा और करूँ। हाँ, छोटी फिल्में और करूँ। उल्टा ऐसा नवाज भाई टाइम आया है, छोटी फिल्में चल रही है, लेकिन वो कितनी छोटी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चल रही है, सिनेमा में चल रही है। आपका इसका ट्रेलर बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है लोग अभी लोग जो सिनेमा जा रहे हैं या कहीं भी मूवी देख रहे हैं, दे आर ओके कि हाँ यार स्टोरी अच्छी बता दो, हमको ऐसे नहीं चाहिए कि खाली सुपरस्टार्स या सुपर हीरो चाहिए। नहीं, वो उनकी फिल्में भी चल रही हैं, है ना। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो समा बनाया जाता है उनकी फिल्मों का, ऐसा हो जाता है कंपल्शन है इस फिल्म को तो देखना। हाँ वैसा है। आई थिंक होपफुली कि छोटी फिल्मों का भी समा बनाया जाए और सपोर्ट भी मिले उनको। बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्में हैं जो रह जाती हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म, उसमें हिम्मत होती है होल्ड करके रखने की सिनेमा हॉल में अपनी फिल्म को। और अगर अच्छी फिल्म बना दी तो डेफिनेटली हिट होगी, लोग देखना चाहते हैं अच्छा सिनेमा। लेकिन प्रॉब्लम दो जगह आती है। एक तो क्या है कि अगर बड़ा कोई प्रोड्यूसर है और बड़ा डायरेक्टर है, वो छोटी फिल्म बनाता है तो वो होल्ड कर सकता है, स्क्रीन स्पेस ज्यादा ले सकता है। लेकिन जो एक बढ़िया अच्छी फिल्म बनाने वाला लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर छोटे हैं, वो होल्ड नहीं कर सकते अपनी फिल्म को। अगर वो ऐसा हो जाए थिएटर में कि उन फिल्मों को भी स्क्रीन स्पेस मिले, तो शायद बात ही बदल जाए फिर। तो आप इस चीज में दिलचस्पी लेंगे? आप कहेंगे अपने प्रोड्यूसर को यार आप बिजनेस पार्ट में दिलचस्पी लेते हैं? मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार अगर रिलीज कर रहे हो तो या तो करो तो अच्छी करो, वरना मत करो, है ना। कई बार, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। एक फिल्म जो अफवाह थी, उसको 50 थिएटर में रिलीज करके नेटफ्लिक्स पे डाल दिया। मैंने रिलीज क्यों किया फिर यार? क्यों रिलीज कर रहे हो? हमारा बेवकूफ बना रहे हो क्या, या किसका बना रहे हो बेवकूफ? पर्ची तो हमारे नाम पे कटती है ना। बिल्कुल, आप पोस्टर पे आप हो। हाँ, केस की पिक्चर ने, अरे आप 50 थिएटर में रिलीज कर रहे हो और मेरी पिक्चर कितना कमाएगी डे 1, डे 2, डे 3 में, वीकेंड में? अरे नवाज की फिल्म में इतना कमाया। अरे पिक्चर में तो देख लो कितने थिएटर में रिलीज हुई फिल्म। बराबर है। हाँ, बिजनेस वाइज देखना चाहिए। एक्टर के हाथ में लेकिन क्या है? कुछ नहीं हमारे हाथ में। तो लेकिन ऑनेस्टी होनी चाहिए ना, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम इसको 50 थिएटर में, तो मैं बोलूंगा ना भाई मेरी पिक्चर 50 थिएटर में रिलीज हो रही है। हाँ बराबर, वो हमेशा एक बताना चाहिए इतने थिएटर में इतना कलेक्शन आया, इतना कलेक्शन आया।
बट ये एक वो बन गया ना कि अरे इसको ये OTT पे डाल दो, यू नो, एक लिटरली एक एटीट्यूड बन गया कि यार कुछ नहीं हो सकता, इसका OTT पे डाल दो। हाँ, OTT पे डाल दो। आप तो OTT भी नहीं डालने दे रहा। अभी तो ऐसा टाइम है OTT भी नहीं डाल, तो वो भी बड़े बड़े तामे झामे वाली फिल्में लेते हैं। अगर बट थैंक्स टू मतलब ZEE5 के कुछ अच्छे एक्टर्स हैं इनके पास, कुछ अच्छी फिल्में हैं इनके पास, है ना, कंटेंट ड्रिवन फिल्में हैं, जो चाहे मनोज भाई हों, चाहे और भी, चाहे पंकज हों, उनकी फिल्में ZEE5 पे बहुत सारी आ रही हैं, तो ग्रेट एक्टर्स, और ZEE5 उनको सपोर्ट कर रहा है, वंडरफुल। दैट इज रियली गुड। नवाज भाई, आपकी फिल्मों का मैं एक क्वेश्चंस लाया हूँ कुछ, कि आपको आपकी फिल्में और वेब सीरीज कितनी याद है, देखें? ओके, चलिए। गैंग्स ऑफ वसेपुर कौन से साल में रिलीज हुआ? 2012। वाह। तलाश की डायरेक्टर कौन थी? रीमा काकती। ओके, कंप्लीट दिस डायलॉग नवाज भाई। अपन को जिंदगी में कुछ सीक्रेट डेयरिंग करना था। हाँ, बिल्कुल सही। भगवान के भरोसे मत बैठ, क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो। बिल्कुल। मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं। What was the name of Salman Khan's character in बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाईजान? पवन। हाँ, absolutely. किक में आपका क्या प्रोफेशन था, क्या करता था वो? मेडिकल में कुछ काम करता था। बिजनेसमैन था। बिजनेस। करेक्ट। आपने बायोपिक्स की है, मुझे 3 बायोपिक्स बताइए, कौन सी आपने की है? मंटो, माझी, ठाकरे। यस, सुपर्ब। 2 फिल्में जो आपने टाइगर श्रॉफ के साथ की है? हीरोपंती और मुन्ना माइकल। यस, फुल मार्क्स एकदम। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, कहानी कौन से शहर में बेस्ड है? कलकत्ता। यस, बिल्कुल, बाप रे, आपको सब कुछ एकदम याद है। वेल डन नवाज भाई। नवाज भाई, लास्टली जाते जाते, ये रिलीज हो रहा है, आप बता दीजिए लोगों को कहाँ देखना है, कब देखना है? हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मेरी फिल्म रोतू का राज रिलीज हो रही है 28 जून को ZEE5 पर। थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू सो मच।